और अब आपको बताएं कि रिटेलर्स ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा आटे की सरकारी कीमतों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची रिटेलर्स ग्रुप फरीद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत ने बगैर मुशावरत नर्ख जारी कर दिए हैं। मौजूदा हालात में इन कीमतों पर आटे की फरोख्त मुमकिन नहीं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। आगाह कीजिएगा काविश। बिल्कुल, देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने आटे की सरकारी कीमतों का ऐलान कर दिया है और बड़ा इजाफा किया गया है। चक्की का आटा 30 रुपये, जबकि फाइन आटे की कीमत में 28 और 2.5 नंबर आटा अब 22 रुपये किलो महंगा कर दिया गया है। तो वाज़े तौर पे देखने सरकारी कीमतों में फ़र्क नज़र आता है, लेकिन जहां बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो वो ना होने के बराबर है। होल सेलर भी इस रेट को मुस्तरद कर रहे हैं और कुछ इसी तरह का रुझान हमें रिटेल की सतह पर भी देखने को आ रहा है। फरीद कुरैशी मौजूद है, उनसे जानते हैं। फरीद भाई, बताइएगा, नया रेट आ गया आटे का, क्या इस पर अमल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि कल कमिश्नर कराची की तरफ से मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आटे के रेट तय किए गए, जबकि फ्लोर बिल को भी बुलाना चाहिए था और रिटेलर को भी बुलाना चाहिए था, इसलिए कि जो आवाम की रास्ते में जो जाते हैं वो रिटेलर है। जब रिटेलर होल सेलर से 5,100 रुपये की बोरी ख़रीदेगा तो वो तकरीबन 98 रुपीज़ की पड़ती है। जब 98 में लेके वो 97 और 96 पे नहीं बेच सकता, इसलिए कि उसके बाद वो होल सेलर के पास से उठा के लेता है तो तकरीबन 150 रुपये बोरी का ख़र्चा आ जाता है और दूसरे लवाजमात है तकरीबन 4 और 5 रुपये की कॉस्ट आ जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, कमिश्नर कराची को, कि इस पर दोबारा रिवाइज करें और रेट को सही तरीके से फ्लोर बिल और रिटेलर्स को बुलाकर इसका तयन किया जाए। फरीद कुरैशी मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि बगैर मुशावरत के आटे के नए नर्ख जारी कर दिए गए हैं, जिस पर अमल दरामद नज़र नहीं आता। उधर आटा महंगा होने पर शहरी फट पड़े, कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है। आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर कीमतों में इस्तेकाम लाना चाहिए ताकि महंगाई के बोझ से रिलीफ मिल सके। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। गंदम की सप्लाई का जो रेट होता है उसके हिसाब से अगर गंदम मिलेगी तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा ना कि अगर गंदम का रेट इस हिसाब से हो जो रेट दिया गया है, तो सारी कॉस्ट लगा के और सब कुछ खर्चे वर्चे लगाने के बाद तो बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। गुजारा तो करना है। दिहाड़ी वाले को 1,800 रुपये मिलते, क्या करेगा, खा लेगा या? हम लोग तो खुद मुर्गी वाले हैं यार, मुर्गी खुद बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं ऊपर। महंगाई कम होनी चाहिए ना, अभी रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। आवाम के लिए क्या रिलीफ है? आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, दिहाड़ी 1 रुपये नहीं बढ़ रही, चीज़ें सब बढ़ रही है दिन ब दिन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि FBR का इनामी कवानीन में बड़ी तरमीम का फैसला। FBR की इनलैंड रेवेन्यू की चीफ कमिश्नर आयशा फारूक ने तरमीमी मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुखबरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने का प्लान तैयार। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां इस्तेमाल करने वाले बड़े घरों में रहने वाले चंद हज़ार टैक्स देने पर FBR के निशाने पर आ गए हैं। इस पर बात कर लेंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी, अपडेट कीजिएगा। FBR की टीम ने जो इनलैंड रेवेन्यू में बड़ा फैसला किया है कि FBR ने इनामी कवानीन में बड़ी तरमीम का फैसला कर लिया है। मुखबिरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने का फैसला हुआ है और इनामी रकम जो है 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ भेज दी गई है। इनलैंड रेवेन्यू की चीफ कमिश्नर आयशा फारूक ने तरमीमी मसौदा जो है FBR को भेज दिया है, जिसमें तमाम जो प्लान दिया गया है कि जो वो लोग जो ब्रांडेड कपड़े और महंगी घड़ियां इस्तेमाल करते हैं वो FBR के निशाने पर आ गए। बड़े घरों में रहने वाले चंद हज़ार रुपए टैक्स देने वाले FBR के निशाने पर आ गए और ये भी कहा है कि खास तौर पे 24 घंटे AC चलाने वाले बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने वाले टैक्स बहुत कम दे रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे अब बैंकों, स्कूलों, कॉलेज और जमीन के रिकॉर्ड से मुंसलिक करने की तजवीज़ भेजी गई है और कहा गया है कि टैक्स चोरों के लिए पनाह मुश्किल बना दी जाएगी अगर इसके ऊपर प्लान किया जाता है। पुराने जो टैक्स गोशवारों को इस्तेमाल देने की भी तजवीज़ है कि जो पहले टैक्स की डिटेल दे चुके हैं, अब जो टैक्स 2000 माली साल 2025-26 में जमा कराएंगे उनको तमाम चीज़ें देनी होंगी। और ये भी एक प्रपोजल दिया गया है कि FBR का घरेलू मुलाजमीन
रिश्तेदारों हमसायों से मालूमात लेने का फैसला हुआ है। टैक्स चोरों के खिलाफ मालूमात देने वालों को भारी इनाम की पेशकश की जाएगी, जिसके तहत उनका नाम भी खुफिया रखा जाएगा। इसके अंदर हमसाए, कजन, रिश्तेदार और घरेलू मुलाजमीन भी इनामी स्कीम से फायदा उठा सकेंगे और खास तौर से मालूमात फराहम करने वालों के नाम राज में रखा जाएगा। ये तजवीज़ दी गई क्योंकि इस वक्त देखा जाए बहुत सारे लोग हैं जो कि बड़ी पुरताइश जिंदगी गुजारते हैं, महंगे खाने खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन कौमी खजाने में टैक्स ना देने के बराबर है उनकी तमाम डिटेल निकाल कर उनको टैक्स रिडार में लाया जाएगा और जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ अब सख्त तरीन एक्शन होगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। जलसा और रैली का वक्त कल रात खत्म हो गया। आज पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील की जाएगी। बताते चलें कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। जलसा और रैली का वक्त कल रात खत्म हो गया। आज पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। जलसा और रैली का वक्त कल रात खत्म हो गया। आज पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन 2017 के एक्ट 182 के तहत जलसा और रैली का वक्त कल रात खत्म हो गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील की जाएगी। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। कराची में 3 अजला की 5 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबी मार्का सजने को तैयार है। जलसा और रैली का वक्त कल रात खत्म हो गया। आज पोलिंग स्टेशन में सामान की तरसील की जाएगी। बात करेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और जैसे कि इलेक्शन का इंतखाबी मार्का जो है वो सजने को तैयार है। कल सिंध भर की 14 अजला के 28 बल्दियाती नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। कराची में मजमूई तौर पर 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिसमें 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन, 1 जनरल वोट की नशिस्त पर जो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। कराची में कुल जो है वो 71 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम पोलिंग स्टेशन को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया गया है। कराची की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जो है वो गुलशन जिया UC1 चेयरमैन की नशिस्त पर जो वो कायम किए गए हैं। 29 पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर बनाए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बल्दिया की माड़ी UC8 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो है वो 22 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। इसी की तरह जो सबसे कम पोलिंग स्टेशन है वो सोराबगोट UC8 वाइस चेयरमैन सब्जी मंडी के इलाके में जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि TMC मंगोपीर औरंगी UC7 जिसमें जनरल वोट की नशिस्त पर इंतखाबात होंगे उसमें भी 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और UC नंबर 10 वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर भी 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जिला शर्की की हम बात कर ले तो वहाँ पर जो है वो कुल 3 नशिस्तों पर इंतखाबात होगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल वोट पर। वहाँ पर कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो तीनों सीटों की मिला के 45 है, जबकि किमाड़ी में जो है वो 22 पोलिंग स्टेशन है और जो सोराबगोट है डिस्ट्रिक्ट जिला गरबी ईस्ट उसमें जो है वो 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है चूँकि जो इलेक्शन है ये इस बार जो इंतखाबी मार्का ये इंतहाई हसास जो इलाके हैं वहाँ पर है, सोराबगोट, बल्दिया, किमाड़ी, औरंगी और मंगोपी, तो वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि रेंजर्स की नफरी भी जो है वो तैनात कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन को जो है वो RO और DRO की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है वो मौसूल हुई थी, जिसके बाद जो है वो जो पुलिस के एहलकार हैं उसके साथ साथ रेंजर्स की नफरी के जो एहलकार हैं वो भी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे, बल्कि पेट्रोलिंग का सिलसिला भी पूरे दिन यानी गाड़ियों पर जो है वो गश्त का सिलसिला भी रहेगा। जिला बल्दिया की अगर हम बात करें, जिला किमाड़ी, वहाँ पर कभी भी जो है वो जो पोलिंग का सिलसिला है वो जो है वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ। वहाँ पर हर दफ़ा हम देखने कोई ना कोई हंगामाराई ज़रूर होती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर पुलिस एहलकार भी ज़्यादा रखे गए हैं, रेंजर्स भी रखी गई है। जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर 8 से 16 जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात किए जाते हैं। वहाँ पर बूथ में भी जो है पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, जबकि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन में जो है वो सिर्फ 2 से 3 एहलकार जो है वो तैनात किए जाते हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो हो चुका है। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जानिब से जो है वो पोलिंग स्टेशन में जो है वो सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो आज शाम तक देखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो है वो PMCR
भी जो है वो तैनात कर दिया गया है। वहाँ पर जो वो तमाम जो PTCL नंबर हैं, ईमेल नंबर हैं, वो एक्टिव कर दिए गए हैं कि वोटर जो है वो अपने हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए जो है वो अगर कोई मुश्किलात का सामना होता है तो वो उसमें यहाँ पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं। जबकि जो कराची की अगर हम बात करें तो कराची में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है इन 5 सीटों पर वो 1,14,879 है, जिसमें मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका तादाद जो है वो देखी जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वो तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पोलिंग जो कैंपेन का सिलसिला है रैलियों और जलसों का, वो उम्मीदवारों का जो वो कल रात 12 बजे इख्तिताम हो चुका है। अगर कोई उम्मीदवार अपनी जो कैंपेन आज जारी रखता है तो बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफिस से एक्सा शाहिद बराह रास्त अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। फ्री उम्रे के नाम पर फ्रॉड का मामला। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट की उम्रे पर जाने वाली फैमिली के साथ धोखा। आज 15 रोज़ मुकम्मल हो गए लेकिन जाने वालों का कुछ पता नहीं चल सका। उम्रे पर जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई है। एक और दिन गुजर गया लेकिन कुछ पता न चल सका। अहले खाना गम से निठाल हैं। छोटे बच्चे अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से जो बच्चों और अहले खाना के साथ ही मौजूद हैं। जी उसामा। बिल्कुल, देखें सरजानी की जो फैमिली के साथ एक फ़्रॉड हुआ है, वो उम्रे पे गए और वहाँ सऊदी अरब में जो है वो जाकर फंस गए हैं। अब एक और रोज़ गुजर चुका है। आज उनको गए हुए कराची से तकरीबन 15 रोज़ हो चुके हैं लेकिन फैमिली का जो है वो कुछ नहीं पता चल सका है। 4 लोग ये गए थे 8 सितंबर को यहाँ से उम्रे के लिए गए और वहाँ पर जब पहुँचे हैं रब्ता कुछ हुआ है। एक कॉल सिर्फ आई थी, उसके बाद से कोई उनसे रब्ता नहीं हुआ। एक फैमिली जो है वो गम से निढाल है। 2 जो है वो यहाँ पर इनकी बच्चियाँ भी मौजूद हैं। एक ये जो बच्चा है ये जमील का छोटा बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 25 दिन बताई जाती है। इसको वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो छोड़कर गए थे। कोशिश यही है कि छोटा इसके वालिद जो हैं वो जमील के इसको छोड़कर गए थे, जबकि 2 जो हैं वो यहाँ पर इसकी जाकिर की भी बच्चियाँ मौजूद हैं। ये छोटी बच्चियाँ हैं, ये कुछ बात भी कर सकती हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। बताइएगा, अपना नाम बताना बेटा, कैसी हो आप, और बाबा का नाम बताओ। बाबा की याद आ रही है? बाबा क्या कह के गए थे आपको? उम्रे पे जा रहे हैं। आपका नाम बताओ बेटा। आयशा। क्या कह के गए थे बाबा? उम्रे पे गए थे। उम्रे पे गए। बाबा की याद आ रही है? बहुत याद आ रही है। बिल्कुल, देखें यहाँ पर हमारे उनके जो दामाद जिनके और बेटी गई हैं वो मौजूद हैं। आप बताइएगा, क्या कल से किसी ने रब्ता किया, क्या अपडेट है अब तक और क्या हो रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं, किसी ने रब्ता तो नहीं किया। अपडेट यही है कि बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, बड़े तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, रात दिन मामा पापा कह रहे हैं। बाकी हमारे साथ अभी रब्ता नहीं हुआ है। 5-15 रोज़ हो गए हैं तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है। हम अपील करते हैं कि का काम से कि मेहरबानी करके कि इनके वालिदा और वालिद लेकर आए हमारे चारों अफराद। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं ये बेगुनाह किसी ने आदमी ने फंसा दिए जाके। अच्छा, जब आखिरी दफ़ा रब्ता हुआ था तो क्या रब्ता हुआ था आप लोगों का? किसके थ्रू रब्ता हुआ था और क्या बातचीत हुई थी? बस वहाँ जाके कहीं फंस गए। वो बोला किसी गवर्नमेंट में हम लोग किसी कॉल किसकी आई थी? इनकी आई थी, अपने बच्चों की, अपना जाकिर की आई थी, जमील है अपना, इनकी आई थी, जमील की आई थी। बोला हम लोग इनके चक्कर में, अली ने कोई एजेंसी वाला उसने कोई चीज़ डाल के इनको फंसा दिया है किसी चीज़ में, मंशियात में, जहाँ किसी चीज़ में फंस गए। तो खुदारा इनकी हमारी मदद की जाए। छोटे छोटे इनके बच्चे हैं तो इनकी मदद की जाए। हम लोग आला अफसरान से मदद मांगते हैं कि मेहरबानी करके जो बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, हमारे बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि मेहरबानी करके खुदारा मदद करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप लौटाए जाएँ। इनसे बड़ा धोखा हुआ है, बड़ा फ्रॉड हुआ है। हज के उम्रे के नाम पे इनको ले गए फिर इस्तेमाल किया है, तो खुदारा हमारी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें ये छोटे बच्चे हैं और ये 25 दिन का जो जमील का बच्चा है, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, ये किसके पास छोड़ के गए थे और इनकी क्या सूरत हाल है, इसकी वालिदा वगैरह की क्या सूरत हाल है? इसका बाप गया हुआ है, बाकी दादी भी गई हुई है, वो उम्रे पे है नहीं। बाकी ये घर में तो बड़े यही 2 थे, बाकी एक है वो कमाने जाता है, तो पीछे बच्चों का क्या हाल होगा। अब यही दरख्वास्त है भाई, आ जाएँ किस तरीके से। गए तो उम्रे के लिए, किस नीयत से उन्होंने फंसा दिया है उधर, अब ये पता ही नहीं है।
बिल्कुल देखें, ये इनका अहल खाना का यही कहना है कि 15 रोज़ आज गुजर चुके हैं, कोई इनसे अभी तक रब्ता नहीं हो सका है। पुलिस के पास भी कोशिश कर रहे हैं कि जाएँ। ये देखें 25 दिन का छोटा बच्चा है, इसका नाम वगैरह क्या है? इसका नाम मुजम्मिल। इसका नाम जो है वो मुजम्मिल है, जबकि ये जो छोटी दो बच्चियां हैं ये जाकिर की बेटियां हैं। एक का नाम जो है वो उम्मे हानी है, जबकि दूसरी का जो नाम जो है वो आयशा है। ये भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। कितनी उम्र इनकी कितनी है? इसकी है 5 साल उम्र है। और दूसरी की? और इसकी भी 2.5-3 साल उम्र है। 2.5-3 साल जी हाँ, दो ही बच्चे हैं? दो ही बच्चे हैं हाँ, इनकी 2 बेटियां हैं दोनों। ये जाकिर के हैं और अपने मेरी बेटी जो है जायदा, उनके बच्चे हैं। बिल्कुल देखें, जायदा और ये जाकिर की 2 छोटी बच्चियां, एक की 5 साल उम्र है और एक की 3.5 साल उम्र है। छोटी बच्चियां अपने वालिदैन को याद कर रही हैं। अब ये नाना के साथ मौजूद हैं। वालिदा को आज तकरीबन इनके वालिदैन को गए हुए 15 रोज़ गुजर चुके हैं। बच्चियां भी परेशान हैं, वालिदा की याद आ रही है, वालिद भी इनके गए हुए हैं। जबकि एक ये छोटा बच्चा जमील का जो है वो मुजम्मिल, इसकी उम्र तकरीबन 25 दिन है। ये उन्हीं दिनों में पैदा हुआ था, अभी 1 माह का भी नहीं हुआ है कि इसके वालिद जो हैं वो गए हुए हैं। दादी भी इसकी गई हुई हैं। तमाम अहल खाना जो है वो परेशान हैं। 15 रोज़ आज हो चुके हैं, कोई इनका अब तक पुरसान हाल नहीं है। इनकी यही अपील है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो कोशिश की जाए ताकि इनके जो वालिदैन हैं वो वापस आ सकें। बच्चे भी परेशान हाल हैं। जी। डिस्पेरेंस अलाउंस में 50 तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। सिंध के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल तंजीमें डट गईं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों का आज अहम इजलास। मुतालबात पूरे ना हुए तो ओपीडीज बंद करने का ऐलान करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची भर और सिंध भर के मुख्तलिफ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज तंजीमों की अहदेदारों की जानिब से ग्रैंड हेल्थ अलायंस कायम किया गया है, जिसके अहदेदारों का आज जो है सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में अहम इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें ये मुतालबात रखे गए हैं सामने के सिंध के सरकारी अस्पतालों के जो मुलाजमीन हैं उनके जायज़ तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ, वरना ये अस्पतालों की ओपीडी और दीगर शोबाजात का बाइकाट करके बंद कर देंगे। मुलाजमीन का कहना है कि डिस्पेरेंस अलाउंस में 50% इजाफा किया जाए, इसी तरह तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए और जो पेंशन कटौती है उसका खात्मा किया जाए। इसी हवाले से दीगर मुतालबात भी सामने रखे जाएंगे। तो इस हवाले से सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों और जो दीगर कारकुनान हैं, मुलाजमीन, उनकी जानिब से जो है वो मीटिंग का आगाज़ हो चुका है और आइंदा चंद घंटों के दौरान मुकम्मल मुशावरत के बाद जो है मुतालबात हैं वो महकमा सियासत सिंध को रवाना किए जाएंगे। और इस हवाले से ये भी मुलाजमीन का कहना है कि ग्रेड 1 से लेकर 22 ग्रेड के तमाम मुलाजमीन को जो है वो मुस्तकिल जो है मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हो उनको भी उनके मुतालबात भी शामिल होंगे, जिनमें उनका ये भी मुतालबा कि 70% इजाफा किया जाएगा। तो आज ये तमाम चीज़ें जो मुकम्मल करके समरी जो है वो महकमा सेहत को भेजी जाएगी और अगर फिर भी इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए उसके बाद ओपीडी का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा पहले मरहले में, आइंदा 2-3 रोज़ के दौरान मुशावरत करके, और उसके बाद फिर भी अगर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो तमाम शोबाजात को भी बाइकाट करने पर गौर किया जाएगा। तो इस हवाले से तमाम तंजीमों की ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो इजलास हैं वो शुरू हो चुके हैं सिंध भर में। जी इब्राहिम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर झाड़ियों में सरकारी नाकारा गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त। ज़राए के मुताबिक बैरक नंबर 4B के ब्लॉक 88 और 89 में बड़ी तादाद में पुराने मॉडल्स की गाड़ियां लावारिस। महकमा बल्दियात और सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी की गाड़ियां भी शामिल हैं। मरकला, बालिनो, खैबर, हाईएस, पजेरो और दीगर मॉडल्स की गाड़ियां खटारा बन गई हैं। इस पर बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानब से कई माह कबल सिंध हुकूमत के तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को बाज़ाब्ता तौर पर अहकाम जारी किए गए थे। जो भी हुकूमत सिंध के सरकारी इदारों की नाकारा खस्ताल गाड़ियाँ उनको फौरी तौर पर DMC जनूबी जिनका ग्राउंड वाकई क्लस्टर में वहाँ पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन सिंध का ऐसा महकमा बल्दिया जिसकी लोकल गवर्नमेंट कमीशन और सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो सिंध सेक्रेटरी की बैरक नंबर 4B की ब्लॉक नंबर 88 और 89 में वाकई मौजूद हैं, जिसमें बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो वाज़ेह तौर पर उनकी नंबर प्लेट जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन और इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी की लगाई गई है, जिसमें कई गाड़ियों की नंबर प्लेट बेकीमती पुर्जे भी गायब इन गाड़ियों में मरगला, बलिनो, खैबर,
IS वैन, खैबर, पेजरो और दीगर मॉडल की गाड़ियाँ शामिल हैं। इन गाड़ियों से न सिर्फ कीमती पुर्जे गायब हैं, पर कई गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी गायब हैं। जबकि इन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के बजाय या इन गाड़ियों को नीलाम करने के बजाय इन महकमों ने जो बाकायदा तौर पर गाड़ियाँ झाड़ियों के अंदर छुपा कर रखी हुई है। ये गाड़ियाँ तो सुबह ही जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन है इसके दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद मौजूद हैं झाड़ियों के अंदर। इसके साथ साथ सूबाई मुशीर माहौलियात दोस्त मराइमो इनके दफ्तर के साथ सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी का ऑफिस है, लेकिन गाड़ियों को झाड़ियों के अंदर छुपा कर रखी हुई है, जिसके बाद इन महकमों के बाला हुक्म ने ताहाल इस मामले का नोटिस नहीं लिया। लेकिन ये गाड़ियाँ इस वक्त लावारस हालत में मौजूद हैं। इन गाड़ियों की देखभाल के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बाद आए दिन गाड़ियों से कीमती पुर्जे चोरी होने लगे हैं और गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर सिंध के अहकाम भी महकमा बल्दिया सिंध की लोकल गवर्नमेंट कमीशन और सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी ने नजरअंदाज कर दिए हैं। ये गाड़ियाँ अफसरान के सामने दिखाई दे रही है, लेकिन अफसरान की तरफ से इन गाड़ियों को ठिकाने लगाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। जी ठीक है, किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। आज़ाद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 का पानी का मसला हल हो गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक वॉल ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दीली और लाइन की मरम्मत के बाद इलाके में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। जी एहसन। जी बिल्कुल, एमजी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे अवामी शिकायत के अजाले का आगाज़ हो गया है। गुलिस्तान जौहर की अवाम ब्लॉक 14 की, जिसको 8 साल से जो है वो पानी की किल्लत का सामना था, वहाँ पर मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत जारी की गई है जिसपे पानी की सप्लाई बहाल की गई है। मामला क्या था जान लेते हैं। सर मुझे बताइएगा, 8 साल से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 की अवाम को पानी नहीं मिल रहा था, वजह क्या थी और क्या किया? सीओ साहब और CW साहब की हिदायत पे ब्लॉक 14 में पोस्ट ऑफिस वाली गली और 3-4 गलियाँ से मुतासिर थी। 7 से 8 साल तक पानी नहीं मिल रहा था। इनका 24 से चेंज का कनेक्शन लगा था, मगर लाइन का जो थोड़ा से मसले मसाइल थे उसकी वजह से हमने इनको अभी फ़िलहाल डेमो के तौर पे इनको पंप लगा के पानी पहुँचाया है और 3-4 गली में पहुँच गया है। बाकी ये गली वाले अभी खुद जाके सीओ साहब से एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखें जो सोचते हैं। बाद आवाम मुतमईन हो गया, उनका 7 से 8 साल के बाद पानी पहुँच गया खुद लोग। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक 7 में लीकेज थी कई मकामात पे, उसका क्या बना? 18 की लीकेज थी। COO साहब असद साहब की हिदायत पे हमने 18 की जो 6-7 लीकेज थी वो तो रिपेयर कर दी हैं। अभी मुतअद्दिद लीकेज बाकी हैं, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्लॉक 7 की जो लीकेज थी पाइप लाइन में पानी की सप्लाई के हवाले से, वो भी दूर कर दी गई है आला हुकाम की हिदायत पे। साथ साथ ब्लॉक 14 की आवाम जो कि 8 साल से टैंकर ख़रीदने में मजबूर थी, अब उस आवाम को भी जो है वो टेक्निकल ताउन फराम किया गया है, लाइन में को दुरुस्त किया गया है, जिसके बायस जो है उनको पानी की किल्लत का सामना था। तमाम मुश्किलात जो है वो दूर कर दी गई हैं और पानी जो है वो सप्लाई बहाल कर दी गई है। जी।